हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कक्षा 11 व 12 की स्मृति चित्रण से संबंधित है और इसके साथ साथ अन्य कई राज्यों के बोर्ड और आईआईटी बॉम्बे से भी संबंधित है। इसमें मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। देखिए, मैंने शुरू कर दिया है। फलों की प्लेट स्मृति चित्रण में पेंसिल सेट से। ध्यान से देखते रहिएगा मैं किस किस तरीके से बना रहा हूँ उसको। यहाँ हमने पहले प्लेट की आउटलाइन बना ली है, फिर उसके अंदर सेव बना रहा हूँ। इसके बाद और भी फल बनाऊंगा इसमें मैं। अभी यहाँ देखिए, सेव बनाने के बाद केले बनाऊंगा और यहाँ मैंने केले की स्टार्टिंग कर दी है। केले की आउटलाइन लेने के बाद देखिए बच्चों, मैं इसमें सेब, 2 केले, 1 अमरूद और अंगूर का गुच्छा बनाने वाला हूँ। और ये आपकी जो है स्मृति चित्रण, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 11 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा एवं कक्षा 11 की होम परीक्षाओं में ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय की जो है आपकी स्मृति चित्रण मेमोरी ड्राइंग जो 30 नंबर के लिए आती है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने हल्की सी आउटलाइन बना ली है। केले की 2 केले बना लिए हैं, सेव की बना ली है। अब मैं यहाँ पे देखिए अंगूर का गुच्छा एक यहाँ बना रहा हूँ। देखते रहिए रियलिस्टिक लुक कैसे दिया जाता है वो। आप इसको वीडियो को मेरे ध्यान से देखिए। और एक बात और है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते रहिए मैं कैसे बना रहा हूँ। ये देखिए, जूम व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होती है कि आप जब भी कोई स्केचिंग करें, जब भी कोई चित्र बनाएं, तो आपको पेंसिल से अपना हाथ बहुत तेजी के साथ चलाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जो है के अंदर डर रहेगा, आप लाइनिंग्स डर के खींचोगे, तो आप एक अच्छा चित्र कभी भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस करने के बाद जब आप चित्र बनाएं तो उसके बाद आप जो है तेजी से हाथ चलाइए। और जो तेजी से हाथ चलाने के बाद अगर जो गलतियां आती हैं, वो गलतियां आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसका सीधा सा हिसाब जो है आपको प्रैक्टिस करना होता है, अभ्यास करना होता है। क्योंकि देखिए, एक तरह से जैसे आप जब छोटे बच्चे होते हो तो जैसे आपकी हैंड राइटिंग को सुधारा जाता है, इमला बोल बोल के आप जो है मुझे नहीं पता आज के टाइम में तो इमला शायद आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो हमें जो है डेली एक इमला करनी होती थी, जिससे कि हमारी हैंडराइटिंग सुधर गई थी, हमारे हैंडराइटिंग अच्छे हो गई थी। तो कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना अपना हाथ चलाओगे, जितने अपने हाथ को लाइनिंग्स की प्रैक्टिस डालोगे, उतना ही अच्छे आप एक आर्टिस्ट बन पाओगे। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। चित्रकला विषय 100 नंबर का विषय होता है 12वीं क्लास में भी, बोर्ड की परीक्षा में भी, और नया जो है 11th क्लास में भी 100 नंबर का विषय होता है। तो आपको डेली अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, डेली अपने हाथ चलाने होते हैं, ताकि आप जो है जब लाइनें खींचो तो आप लाइनें तेजी से खींचो और बिना डरे खींचो, ताकि आपके लाइन में जो है प्रवाह आए, एक जो है रिदम आए। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, बातें करते करते मैंने केले बना दिए, केलों में शेड करनी शुरू कर दी है। आप देखते रहिएगा इसको। क्योंकि बच्चों, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना महामारी पूरे विश्व पे फैली हुई है। तो आज की तारीख में हालांकि स्कूल 19 तारीख से खोल दिए गए हैं, 50% बच्चे आ सकते हैं उसमें,
लेकिन मेरा आपको यही सजेशन रहेगा आज की तारीख में कि जितना सुरक्षित रहें, जितना आप घर पे रहें और घर पे रह करके ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा उठा करके और जो है आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। लगातार मैं आपको ड्राइंग सब्जेक्ट के वीडियोस भेजता रहता हूं, आप ये वीडियोस देखते रहें। और सिर्फ जो है अगर आपके माता पिता अनुमति देते हैं तो वही बच्चे आएँ जिन बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपको स्कूल भी अगर आना है तो स्कूल आने पर भी आपको मास्क लगा के रखना है, आपको जो है 6 फीट की दूरी यानी कि 2 गज की दूरी मेंटेन रखनी है और जो है सैनिटाइजेशन का विशेष रूप से ख्याल रखना है। स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, खोल दिए गए हैं 9th, 10th और 11th, 12th क्लासेस के लिए। तो आप विद्यालय भी आ सकते हैं, विद्यालय आकर भी सीख सकते हैं, विद्यालय में आकर भी आपकी कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके अभिभावक और माता पिता की परमिशन के साथ। तो लेकिन क्योंकि चित्रकला विषय की 11वीं 12वीं और की जो है घंटे नहीं चलाए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये आपको जो है ऑनलाइन शिक्षण के ही माध्यम से पढ़ाऊंगा अभी। और देखिए ये जो स्मृति चित्रण है जो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ये 11th और 12th क्लास जो यूपी बोर्ड है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश है, उसके साथ ही साथ ये कई सारे अन्य बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, मध्य प्रदेश बोर्ड हुआ के साथ साथ जो आईजीडी बॉम्बे की एक परीक्षा होती है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए में भी स्मृति चित्रण आया करती है। तो आज मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ फलों की प्लेट स्मृति चित्रण में, जिसमें मैं देखिए बातें करते करते आपसे मैंने केले बना दिए हैं और जो है इसके बाद मैं सेव बनाऊंगा, पीछे एक अमरूद है, अंगूर का गुच्छा है। तो लेकिन फिर से मैं दोबारा से आपको यही कहूँगा कि कोरोना की महामारी ख़त्म नहीं हुई है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर आप विद्यालय आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आपको आना है, और उसके साथ साथ कक्षा में जब आप बैठेंगे तो उसके बाद भी आपको जो है 6 फीट की दूरी दूसरे विद्यालय से मेंटेन करनी ज़रूरी है, यानी कि 6 फीट 2 गज की दूरी। और एसओपीज़ जो भारत सरकार और के द्वारा जारी की गई हैं वो सारी एसओपीज़ माननी है। लगातार हाथ धोते रहना है, लगातार सैनिटाइजेशन करते रहना है, क्योंकि बीमारी अभी गई नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक बीमारी नहीं जाने वाली है। तो तब तक मैं आपको लगातार ऑनलाइन टीचिंग कराता रहूँगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसी तरह के वीडियोस डालता रहूँगा, स्मृति चित्रण के, आलेखन के या और भी बहुत सारे। तो आप उनको कंटिन्यू देखते रहिए। और मेरे चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों देखिए बातें करते करते हमने केले बना लिया, मैं सेव पे आ गया हूँ। देखते रहिए कैसे शेडिंग कर रहा हूँ। ये मैं 4B की पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। आपको बता दूँ पेंसिल्स जो हैं, एक HB की पेंसिल आती है और उस जो HB में क्या होता है, H फॉर हार्ड और B फॉर ब्लैक। तो HB की पेंसिल जो है एक वो नॉर्मल मानक के अनुरूप आती है, और जो सिर्फ H की पेंसिल्स आती हैं वो हार्ड पेंसिल्स होती हैं। आप जब उनसे लाइन खींचते हैं तो बड़ी जो है लाइट खींचती है लाइन, बड़े जो है रंग उसमें ब्लैक कलर नहीं आता। और जो B की पेंसिल्स होती हैं वो शेडिंग के लिए होती हैं, बड़ी सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। 2B ले लो आप, 4B ले लो, जितना नंबर बढ़ता जाएगा 2B, 4B, 6B, 8B, उतना ही आपके लिए शेडिंग जो है, शेड करना किसी भी चित्र में आसान होता चला जाता है। तो देखिए मैं यहाँ 4B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और देखिए शेडिंग जो है, शेडिंग के लिए मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, लगातार अपने आप शेड होती जा रही है। इसमें बस पेंसिल पे थोड़ा दबाव डालना है, जहाँ डार्कनेस देनी है वहाँ थोड़ा दबाव ज़्यादा डाल दीजिए, जहाँ लाइट रखनी है आपको, क्योंकि ये स्मृति चित्र है, इसमें एक तरफ से प्रकाश आएगा, एक तरफ से आपको छाया दिखानी पड़ेगी। तो जहाँ आप छाया दिखा रहे हैं वहाँ आप इसको पेंसिल को दबा करके चलाइए, गहरा करके चलाइए, और जहाँ आपको लाइट दिखानी है वहाँ इसको आप हल्का सा प्रेशर अपने हाथ का इसमें रिलीज़ कर दीजिए।
तो ये लाइट कर दीजिए, क्योंकि मेरा ये सजेशन है कि 4B या 6B की पेंसिल से अगर आप जो है शेडिंग करेंगे तो आप ज़्यादा कामयाब रहेंगे स्मृति चित्रण बनाने में। बाकी आप देखते रहिए, मैंने पीछे अमरूद में शेडिंग करनी शुरू कर दी है। इसके बाद मैं अंगूर के गुच्छे में करूँगा। तो आप देखिए ये धीरे धीरे शेप ले रही है फलों की प्लेट। अब मैं अंगूर के गुच्छे में शेड करने जा रहा हूँ। देखते रहिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। पहले हम अंगूर के गुच्छे की टहनी में शेड कर रहे हैं। ऊपर जो टहनियाँ लगी होती हैं टहनी में शेड कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है अंगूरों में आएंगे, अंगूरों में शेड करेंगे। बच्चों एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली ये होती है कि आपको जो है स्मृति चित्रण जो है अपनी स्मृति से बनाना होता है, मेमोरी ड्राइंग करनी होती है। इसमें आपको कहीं भी अपने सामने कोई मॉडल या कुछ रखा नहीं मिलता है। तो इसमें आप जितना भी बनाएं अपनी मेमोरी से बनाएं। और इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करें, जो भी चीज़ें आप देखें, उनको आप अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में याद रखने की कोशिश करें अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि अच्छा आर्टिस्ट वही है जो जिसकी प्रमा शक्ति या जिसको कह देते हैं जिसकी कल्पना करने की शक्ति बहुत मजबूत होती है, चीज़ों को देखने की शक्ति जिसकी बहुत मजबूत होती है, वही एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। जिसने कुछ चीज़ें देख ली, उनको याद करके अपने मस्तिष्क में रख लिया, तो वो एक अच्छा कलाकार बन सकता है। तो आप देखते रहिए। देखिए मैं आपसे बातें करते करते धीरे धीरे शेडिंग कर रहा हूँ और ये आपकी फलों की प्लेट जो है फॉर्मेशन में आती जा रही है। जब ये बन जाएगी तब आप इसको देखिएगा। और ये मैं ध्यान से देखते रहिए। हाथ भी मेरा लगातार चल रहा है और मैं लगातार आपसे बातें भी कर रहा हूँ। मैं अपने जो क्या कहना चाहिए कि जो मेरे सुझाव हैं वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, और जो मेरा अनुभव है वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जब आप ड्राइंग बनाते हो तो आप लाइनें खींचते हो, लेकिन प्रकृति में लाइनें नहीं होती। प्रकृति में आप देखोगे कि जो लाइनें बनती हैं वो शेड, गहरी शेड और लाइट, इनसे बनती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई चित्र बना रहे हो तो उसमें लाइन जो आपने बनाई है वो लाइन को आप डार्क, शेड और लाइट, इन दोनों से ढक दीजिए। तो उसमें अपने आप एक ओरिजिनलिटी आ जाती है, एक रियलिस्टिक एक टच आ जाता है। देखिए जहाँ भी मैंने लाइनें बनाई हैं, मैंने लाइनों के ऊपर इसमें शेड कर दी है, डार्क कर दी है, लाइट कर दी है। देखिए आप किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ वो देखते रहिए। और ये हमारा अंगूर का गुच्छा लगभग पूर्ण होता हुआ। देखते रहिए कैसे मैं छाया प्रकाश का इसमें प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, रियलिस्टिक लुक तभी आता है जब छाया प्रकाश का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने जो है अंगूरों में किस प्रकार से प्रयोग किया छाया प्रकाश का। अब मैं प्लेट बना रहा हूँ, प्लेट के नीचे जो है डार्कनेस दे रहा हूँ, इसके बाद इसके नीचे छाया डालूँगा और ये हमारा चित्र लगभग पूर्ण होने को है। आप देखते रहिए और देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर प्लेट के नीचे छाया डाल रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है छाया डार्क होती है हालांकि, लेकिन क्योंकि हमने प्लेट को डार्क कर दिया, प्लेट का जो नीचे का हिस्सा डार्क किया है,
तो छाया थोड़ी लाइट डालेंगे, हल्की डालेंगे और तेज़ी से काम करिएगा। देखिए, क्योंकि जितना तेज़ से आप अपना हाथ चलाएंगे उतने आप अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे।